नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को कोविड-19 से उत्पन्न हालात और अनलॉक के अगले चरणों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है। राज्य में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को पास करनी होगी कोरोना से बचाव की परीक्षा, पहले लिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। और गिरिडीह से 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 से पैदा हुए हालात अनलॉक 1 के अगले चरणों पर चर्चा करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे। इनमें झारखंड, पंजाब, असम, केरला, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। जबकि 17 जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 12 मई में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जन से जाग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया था। उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांवों तक न पहुंचाने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसर के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई भी की जानी चाहिए। फेस कवर, मास्क, दस्तानों की सुरक्षा, कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में हर समय प्रचार प्रसार की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि उद्योग और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहयोग करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को अपनी रिपोर्ट दें। न्यायालय ने केंद्र से भी कहा है कि वह गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के अंदर अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और ग्रामीण विकास सचिवों से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों को नियंत्रण, जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक प्रबंधन पर ध्यान देने का परामर्श दिया है। वायरस फैलाने से रोकने के लिए राज्यों को संक्रमण के नए केंद्र तथा नियंत्रण के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित लोगों को जल्दी पहचान करने के लिए विशेष दलों के जरिए घर घर जाकर निगरानी करना महत्वपूर्ण है। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने विधायक बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक के तौर पर वोटिंग करेंगे, वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की निर्दलीय विधायक के तौर पर वोट करेंगे। इस संबंध में आयोग की ओर से अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद को लिखा है कि इस पत्र में तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के तीनों विधायकों का स्टेटस स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह निर्देश सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद BRO की स्पेशल ट्रेन को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री दुमका पहुंच चुके हैं। वे दुमका रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह विशेष ट्रेन सीमा सड़क संगठन के लिए बनाई जा रही है। सड़कों के निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को लद्दाख ले जाया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बलबीर सिंह भाग लेंगे। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची, इसके अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 20 से अधिक मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर DSP संदीप सुमन के नेतृत्व में हुई छापेमारी में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये अपराधी बैंक मैनेजर बनकर लोगों से ठगी करते थे। गिरिडीह के ताराताड़ थाना क्षेत्र से इन अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार अपराधियों में कई पेशेवर साइबर अपराधी हैं। राज्य में सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शिक्षकों की प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कल परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। शिक्षकों का प्रशिक्षण 16 जून से शुरू हो रहा है। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 80% के साथ पास होना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। संबंधित स्कूल के एक शिक्षक को यह परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के बेरोजगारी दूर करने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रयास कर रहा है। चतरा जिले के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था इस कार्य में खादी ग्रामोद्योग के साथ आगे आकर सकारात्मक भूमिका निभा रही है। स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ना सरकार की भी इच्छा है कि हम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, लोग बाहर पलायन नहीं करें। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निर्देश के तहत हम बैठक का आयोजन किए हैं। मैक्सिमम लोगों को खादी और ग्रामोद्योग से जोड़ना है। उसके तहत उनको प्रशिक्षण प्राप्त करा के खादी वस्त्र उद्योग का उत्पादन, जो एमएसएमई का जो उद्देश्य है कि गांव में कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग लगाकर लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराएं, उसी मिशन के तहत हम प्रयास करें। केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों सहित निश्चित श्रेणियों के विदेशियों के देश में प्रवेश को और आसान बना दिया है। OCI कार्ड धारक ऐसे बच्चों को देश में आने की अनुमति दी गई है जो वयस्क नहीं हैं और जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। अपने निकटतम पारिवारिक सदस्य की गंभीर चिकित्सा स्थिति या मृत्यु सहित पारिवारिक आकस्मिक स्थिति के मामले में भारत लौटने के इच्छुक OCI कार्ड धारकों को भी यात्रा करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने ऐसे विवाहित जोड़ों को भी देश में आने की अनुमति दी है जहां उनमें से कोई एक OCI कार्ड धारक है और दूसरा भारतीय नागरिक है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री प्रसाद ने कहा है कि उन्हें निजी कारणों से अपना इस्तीफा दिया है। श्री प्रसाद का कार्यकाल मार्च 2021 तक था। जुलाई 2017 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने श्री प्रसाद को आयोग का अध्यक्ष बनाया था। श्री प्रसाद के बिहार के कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अवैध रूप से राशन कार्ड इस्तेमाल करने के संबंध में रामगढ़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों में वैसे लोग जो कि अयोग्य होते हुए भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों में वैसे लोग जो कि अयोग्य होते हुए भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ तीव्र गति से जांच अभियान चलाया जा रहा है एवं दोषियों के खिलाफ वसूली एवं FIR दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। इस जांच अभियान को देखते हुए पूरे जिले में अब तक 312 संपन्न लोगों ने सरेंडर किया है जो वर्षों से इसका लाभ ले रहे थे। जिले में पहली बार जिला प्रशासन यह अपील कर रहा है कि जो व्यक्ति भी अयोग्य रूप से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वे स्वेच्छा से नजदीकी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड जमा कर दें, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान पैसे की कमी से जूझ रहे किसानों को बैंक ने अधिकतम 50,000 रुपए तक की ऋण देने की योजना शुरू की है। इस ऋण के लिए किसानों को गारंटी के तौर पर कोई चीज बैंकों के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ऋण योजना केवल छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना का गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के मेरू पंचायत की महिलाएं बताती हैं कि लॉकडाउन में उन्हें गैस, राशन खाते में 500 रुपए मिलने से काफी लाभ हुआ है। गैस मिला फ्री में, चावल मिला, दाल मिला, मट्टी का तेल मिला। लॉकडाउन में हम लोग के बहुत सब चीज सरकार दे रहे हैं फ्री में, एक पैसा नहीं लग रहा है। नरेगा भी काम चालू हो गया है, नरेगा भी काम कर रहे हैं, उससे पैसा मिल जाता है। गैस मिला है, राशन मिल रहा है, बच्चा सब खा रहे हैं, खाता में गैस के पैसा आया है, हम लोग के दिक्कत नहीं हुआ है ऐसा लॉकडाउन में। अच्छा है हमारा सरकार। तो हमको बहुत लाभ मिल रहा है। हम लोग गैस मिला पहला बार, और फिर
इसमें 500 रुपया खाता में आ रहा है। हम लोग को रोजगार मिला है। पहला बात तो मुखिया जी को बढ़ा देना चाहेंगे और दूसरा बात हम लोग को मोदी को बढ़ा देना चाहेंगे। राशन मिला है, दाल मिला है और गैस मिला है, पैसा भी मिला सर, 500 रुपया खाता में। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 57 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें लेकर अब तक राज्य में कुल 1657 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 8 मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक राज्य में 732 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कल 1922 सैंपल की जांच हुई है। इनमें चतरा से 3, गुमला से 19, सिमडेगा से 3, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से 4, लातेहार से 2, पलामू से 7, रांची से 3 और देवघर से 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गुमला जिले में कल शाम आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनके कारण जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। दूसरी ओर कल 20 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर से विदा किया गया। कोडरमा जिले में कल शाम स्वस्थ होने के बाद कोविड-19 अस्पताल से 3 कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोडरमा जिले में 42 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। लातेहार जिले में कल रात कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिले हैं, जिनमें एक गारू व एक महुआ टांड में क्वारंटाइन सेंटर में था। दोनों प्रवासी मजदूर हैं। इसकी पुष्टि जिले के उपायुक्त जिशान कमर व सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने की है। पश्चिमी सिंहभूम में शुक्रवार को 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सभी प्रवासी मजदूर हैं। जिले के उपायुक्त आरव राजकमल ने इसकी पुष्टि की है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद चारों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चक्रधरपुर स्थित कोविड अस्पताल ले जाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को कोविड-19 से उत्पन्न हालात और अनलॉक के अगले चरणों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कार्रवाई न की जाए, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया। राज्य में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों के पास करनी होगी कोरोना से बचाव की परीक्षा। पहले लिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। और गिरिडीह से 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।